तो हेलो गाइस, यूट्यूब के नए वीडियो में हम आ गए हैं। तो आज मैं ना तो क्लास 9 की बात कर रहा हूँ ना तो क्लास 10 की। मैं आपको प्रॉपर पढ़ाने वाला हूँ पॉलिनोमियल्स विद बेसिक टू एडवांस। आपको मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा क्योंकि कितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा लूँ कम ही पड़ेगा। मैं आपको पूरा बेसिक समझाऊंगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है पॉलिनोमियल्स, वर्ड्स का मतलब क्या होता है, जीरोस किसको बोलते हैं, फैक्टर्स किसको बोलते हैं और रूट्स किसको बोलते हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और जरूरत पड़ेगा बहुत बार कि आपको इस वीडियो को 1-2 बार देखना पड़ेगा। तो सपोर्ट कीजिए मेरे इस चैनल को ताकि मैं और अच्छे वीडियो ला सकूं। तो इस गर्मी छुट्टी में आपको बहुत सारा टाइम है। मैं विद क्लास और 9 के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर विद नोट्स के साथ आऊंगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पॉलिनोमियल से। ओके, तो अभी मैं स्टार्ट करूंगा, मैं बोर्ड में लिखते जाऊंगा, सुनते जाइएगा। मैं आपसे भी बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पे लिखूंगा, उसके बाद मैं आपसे इंट्रोडक्शन करूंगा। तो पॉलिनोमियल्स मतलब क्या होता है, ठीक है, ये मेरा नाम लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स बेसिकली एक इक्वेशन होता है विद सिंगल वैल्यू। अब वेरिएबल पहले समझते हैं। तो वेरिएबल मतलब चीजें होती है, वेरिएबल मतलब होता है अननोन चीज। वेरिएबल मींस अननोन, जिसको आप फाइंड करते हैं। अननोन मतलब जिसको आप फाइंड करते हैं। और मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स को ज्यादातर चॉइस किससे किया है, मतलब निकाला किससे किया, अल्फाबेट्स। और हमको तो पता है सबकी लाइफ में और हमारी पढ़ाई में इकलौता अल्फाबेट क्या बन के बैठा है, एक्स, ठीक है। तो ये एक अल्फाबेट जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, हम पहले से ही मान के चलेंगे कि पॉलिनोमियल हम जितना ही पढ़ने वाले, कौन से वेरिएबल में पढ़ने वाले, एक्स वेरिएबल में। तो जैसे मैं स्टार्ट करता हूं, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन पॉलिनोमियल का, वो कुछ नहीं होता है एक्चुअली, क्योंकि पॉलिनोमियल किसी एक इक्वेशन से नहीं बना है, इसके अंदर बहुत सारे इक्वेशन आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करूं अगर, तो एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, इन सब का मतलब समझाऊंगा। एक होता है बाई पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, एक होता है ट्राइनोमियल। लीनियर को आप मोनोमियल भी बोल सकते हैं, डिपेंड करता है। तो एक्चुअल में जो वेरिएबल होता है ना, इसको हमको फाइंड करने का तरीका है। और यही जो एक्स जिसको हम फाइंड करेंगे, इसी को हम बोलते हैं जीरो, या फिर दूसरा नाम इसका रूट्स, ये क्लास 10 में इसका नाम है, या फिर फैक्टर्स। तो मैं पूरा बताऊंगा कि कब बोल सकते हैं। तो देखो, अगर मैं तुमको बता देता हूं फैक्टर्स, अगर मैं स्टार्ट करूं, चलो पहले लीनियर करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, जिस इक्वेशन में, सिंपल, जिस इक्वेशन में लीनियर मतलब वन, हाईएस्ट पावर आपका अगर वन है, पूरे इक्वेशन में सबसे बड़ा टर्म वन है। और ये किसके पास होना चाहिए, पावर। जैसे ये हमेशा वेरिएबल के पास देखना, नंबर के पास नहीं देखना, क्योंकि कोई भी इक्वेशन में आपको नंबर प्लस वेरिएबल देखने मिलेगा, सिर्फ नंबर नहीं देखने। तो अगर आपको लीनियर, किसी को पॉलिनोमियल बोलना है या बाइनोमियल बोलना है, ट्राइनोमियल बोलना है, आपको सबसे पहला काम यही करना है कि आपको x की पावर देखनी है पूरे इक्वेशन में। पूरे इक्वेशन में अगर x की पावर, हाईएस्ट पावर, पूरे इक्वेशन में सबसे बड़ा पावर अगर 1 है, इसका एग्जांपल है x प्लस। इस पूरे इक्वेशन में एक वेरिएबल था, एक नंबर था, हाईएस्ट पावर x के पास कितनी है, 1, इसको बोलते हैं लीनियर। तो हाईएस्ट पावर को एक और नाम से बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं डिग्री। आगे भी स्टार्ट करूंगा मैं, तो समझ आ रहा है आपको। फिर बाइनोमियल, बाइ मतलब कितना होता है, 2। तो हाईएस्ट पावर कैसा दिखेगा, सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2। ट्राइनोमियल क्या होता है, x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 6। तो इन सब में आप देखो, ये सब मोनो पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल कोई इक्वेशन नहीं होता, पॉलिनोमियल के अंदर सबका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। जैसे इस लीनियर के स्टैंडर्ड इक्वेशन को बोला जाता है ax प्लस b। मतलब अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि एक x है जिसका पावर 1 है और एक कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म फिर से बता दूं, कांस्टेंट टर्म मतलब जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है। वेरिएबल डज नॉट कंटेन विद अ नंबर इज कॉल्ड अ कांस्टेंट टर्म। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। तो देखो मैंने इक्वेशन कैसे बढ़ा रहा हूं, तुम किसी का
मैंने ए एक्स ए को दिया तो यहाँ पे हो गया ए एक्स स्क्वायर, मैंने बी को एक एक्स दिया तो बी एक्स हो गया। अब एक कांस्टेंट टर्म लगाना था सी, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ए एक्स क्यूब, क्योंकि मैंने एक्स स्क्वायर को एक एक्स दिया, फिर बी के बाद जो एक्स है उसको एक और दूंगा तो हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर, प्लस सी को दूंगा तो हो जाएगा सी एक्स और एक कांस्टेंट टर्म डी। तो जैसे हमने देखा हमने क्या देखा कि लीनियर, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के हर के इक्वेशन होते हैं। हमको क्लास 9 से 10 तक सिर्फ ये 3 पॉलिनोमियल को पढ़ना है। अब मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूं कि मेरे को 4 डिग्री का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बना। चलो फॉर एग्जांपल मैं बना के दिखा दूंगा, भी रब करूंगा, इतना समझ आया मेरे साथ रिपीट करो एक बार। देखो पॉलिनोमियल कुछ नहीं होता, पॉलिनोमियल एक इक्वेशन है जिसमें सिंगल वेरिएबल होता है। इक्वेशन हमेशा कैसा दिखेगा, नंबर प्लस वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो अल्फाबेट्स, और जिसको हमने लाइफ में क्या चूज करके रखा एक्स। अब मैंने फिर यहां पे समझाया वेरिएबल कांस्टेंट टर्म मतलब क्या होता है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं हो। फिर वेरिएबल एक अननोन चीज है जिसको हम फाइंड करें। अब बाद में हमने समझा कि कोई भी इक्वेशन, मतलब पॉलिनोमियल के बहुत सारे इक्वेशन होते हैं, मगर बेसिक हमारे जो होते हैं वो लीनियर इक्वेशन होता है, बाइनोमियल होता है और ट्राइनोमियल होता है। ये सब हम कैसे पहचानते हैं, हम पूरे इक्वेशन का सबसे हाईएस्ट पावर देखते हैं और हम डिसाइड करते हैं कि वो कौन सा टाइप का पॉलिनोमियल है, कौन से टाइप का। हम पावर देखेंगे। पावर मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट में पढ़ो, किसी भी नंबर के रेज टू ऊपर में लिखा गया, सिंपल बेसिक अगर समझना है तो ऐसे समझो। 9 10 में एक्सपोनेंट नहीं पढ़ा। तो ये हमारा हो गया एक इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के बाद पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे एक पीपीटी में बनाया हमने, उसमें देखो क्या क्या लिखा है, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं, थोड़ा जूम आउट। अब पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल अभी पता चला, सिंगल, और ज्यादातर हम कौन सा अल्फाबेट लेके चलते हैं, एक्स। आल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट एंड कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स मतलब क्या होता है, वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड के फॉर्म में होता है, या फिर बोला मैंने, या तो मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड के फॉर्म, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ होगा तो कोएफिशिएंट नहीं कहलाएगा। जो वेरिएबल्स के साथ नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड फॉर्म में होंगे, जैसे ये 3 एग्जांपल है। अब ये तीनों एग्जांपल में एक चीज देखो कि वेरिएबल के साथ नंबर यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे। हमने पहले से ही समझ चुका है कि कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, जो मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड के फॉर्म में, जैसे 3 इंटू इनके बीच में क्या है, x, इनके बीच में डिवाइड है। तो सर यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 नहीं है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1/3 है। ये होता है कोएफिशिएंट। तो सर यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 3 प्लस x, x के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो ऑफ कोर्स क्या होगा, 1। इस इक्वेशन कोएफिशिएंट x का 1। कोएफिशिएंट x क्या पूरे इक्वेशन का नहीं होता। मैं तुमको पहला चीज ये बता दूं, क्या बोला मैंने, अच्छे सुनो। कोएफिशिएंट पूरे इक्वेशन का कभी नहीं होता। कोएफिशिएंट एक इक्वेशन में एक से ज्यादा हो सकता है, एक से ज्यादा, मतलब एक आंसर नहीं हो कोएफिशिएंट का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं समझाऊं कोएफिशिएंट का, तो मान लो ये इक्वेशन अगर स्टडी करना है और नहीं करना तो एक इक्वेशन में ही थोड़ा जाता हूं ताकि मेरे को गैप मिले। तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा होगा, मैंने एक जगह रखी है, जैसे मैंने लिखा 3x² + 5x + 3। कोई तुमसे अगर पूछता है कोएफिशिएंट बताओ, तो तुम बोलोगे सर कोएफिशिएंट किसी इक्वेशन का नहीं होता, तो बताएगा। फिर मैं बोलूंगा क्वेश्चन कोएफिशिएंट मेरे को x² का बताओ, x² तो x² के साथ कौन है, 3, तो सर x² का कोएफिशिएंट है 3। फिर मैं बोलूंगा कोएफिशिएंट x का बताओ, तो x के साथ कौन है, 5, x का है 5। ऐसा तो एक ही इक्वेशन में 2 आंसर। तो कोएफिशिएंट हमेशा बताएगा कि कौन से x से एसोसिएटेड है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते थोड़ा, ये टर्म्स होते हैं, ये टर्म्स, ये कोएफिशिएंट है 5 3 5, ये 3 किसी का कोएफिशिएंट क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो कि हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, तो भी एक बार समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल।
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल और डिग्री 0, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3। अब एक एक वर्ड को क्रैक कराऊंगा, एक एक वर्ड का मीनिंग तुमको पता होना चाहिए। डिग्री मतलब होता है, डिग्री से बहुत सीधे पता चलता, मैं खुद बता रहा हूं इससे क्या पता चलता। डिग्री मतलब पूरे इक्वेशन का हाईएस्ट पावर, और तुम बोलोगे सर हाईएस्ट पावर से भी पता चल जाता है कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा। हाँ, हाईएस्ट पावर से भी पता चल जाएगा कि कौन सा इक्वेशन होने वाला है, क्या वो लीनियर होने वाला है, क्या वो बाइनोमियल होने वाला है, क्या वो ट्राइनोमियल होने वाला है। और हाईएस्ट पावर से आपको डिग्री पता चलेगा। डिग्री आपको दूसरी चीज ये बताएगा कि जब आप इस डिग्री क्या बताएगा, जैसे डिग्री 1 है मान पूरे इक्वेशन का, जैसे x + 2 तो तुमको कंफर्म कर लो कि तुम्हारा तुम कितना भी सॉल्व कर लो, तुम्हारा x का एक ही आंसर आने वाला है। एक आंसर नहीं बोल रहा मैं, एक ही, मतलब ओनली वन आंसर कैन बी ब्रॉट बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन। फॉर एग्जांपल x + 2 = 0, x कितना आ गया -2। आप बोलोगे सर ये तो बहुत बेसिक चीज थी, बेसिक चीज थी मगर डिग्री देखो, ये पूरे इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितना था 1, तो x का आंसर कितना आया, x का आंसर कितना आया -2। सर एक ही आंसर क्यों आया, क्योंकि डिग्री है, तो डिग्री मतलब ये होता है। तो डिग्री 2 मतलब कितना आंसर आएगा, x का 2, डिग्री 3 मतलब x का कितना आंसर आएगा 3। मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं इसमें डिग्री 2 को, डिग्री 1, डिग्री 2। तो ये हो गया हमारा। अब यहां पे लिखा गया है कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें x नहीं हो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जिसमें x अगर है भी उसके पावर में 0 रहेगा, कोई भी नंबर। या फिर ये देखो, अगर जूम कराना है तो ये थोड़ा जूम कर, ठीक है। ये जूम करने के बाद मैं थोड़ा सा स्क्रीन से हट जाता हूं और स्क्रीन में थोड़ा समझाना स्टार्ट करता हूं। तो ये 2, 3, 5 इसमें x नहीं है, x + 2 पावर में 1 है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, = 0, तो x का वैल्यू -2। फिर अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 वालों के लिए बहुत जरूरी है समझना ये चीज। क्यों 10 वालों के लिए जरूरी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका एक चैप्टर है 10th में जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब होता है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ax² + bx + c। अब एक चीज मैं जो बोलने वाला हूं उसको बस लिख लो अपनी कॉपी में। Whenever you solve any equation, you find x values. These values are called roots or factors. तो ये हो गया मीनिंग रूट्स ऑफ x। आप कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करते हो और आप x का आंसर फाइंड करते हो तो उस x को बोला जाता है रूट्स या फिर फैक्टर, याद रखो। फॉर एग्जाम्पल, अब क्या आपने जो x की वैल्यू लाई है क्या वो सही है कि नहीं, उसको कैसे पता करते हैं वो भी समझाओ। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया और चल रहा है क्यूबिक मतलब डिग्री 3, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसको अच्छे से समझना। क्या बोल रहे हैं, फॉर अ पॉलिनोमियल देयर कुड बी सम वैल्यूज, मतलब x की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, कोई वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3 इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव पूरा, ऑफ द वेरिएबल फॉर व्हिच द पॉलिनोमियल विल बी। मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं अंग्रेजी का उपयोग ना करूं और हिंदी में आऊं, शुद्ध हिंदी नॉर्मल हमारी हिंदी, तो आप x की बहुत सारी वैल्यूज होती है, x की कोई ऐसी वैल्यू जो आप फाइंड करते हो और इक्वेशन आपका समझ लो x + 2 है। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं तुमको x का वैल्यू -2 है, बताओ ये फैक्टर बन सकता है कि नहीं? तो कैसे चेक करेंगे पता है, ये जो इक्वेशन है इधर लेफ्ट साइड, ये जो इक्वेशन है इधर x + 2, इसकी जगह पुट करो, x की जगह -2 + 2, कितना आ रहा है आंसर 0। यही तो है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब अगर मैं इसको तुमको एक वेन डायग्राम या फिर नॉर्मल डायग्राम समझाऊं जैसे खाली जगह में, तो और अच्छे समझ आ जाएगा। 4 1 2 4 मैंने नंबर लिया अपने मन से 3 5 6। मैं पूछा 4 को कौन डिवाइड कर सकता है,
जो रिमाइंडर 0 दे। तो तुम बोलोगे सर 1 4 को डिवाइड कर सकता है, 2 4 को डिवाइड कर सकता है, 4 कर, तो बस यही चीज तो है, और यही तुम्हारा रिमाइंडर थ्योरम भी आ गया यहाँ पे। तो कुछ हार्ड नहीं, अगर हम बेसिक से पढ़े तो ये आ गया तुम्हारा रिमाइंडर। क्या बोलता रिमाइंडर थ्योरम कि x की बहुत सारी वैल्यूज थी, मगर हमने सिर्फ कौन सी वैल्यूज ली जो उसको क्या बना रही थी, रिमाइंडर में 0। और ऐसे वैल्यूज को ही बोला जाएगा जीरोस या फिर फैक्टर या फिर रूट्स। होप कि आपको समझ आ रहा हो। कोई भी क्वेरी हो तो मैं इसी चैप्टर का एक और वीडियो के साथ आ जाऊंगा, उसको अच्छे से आप लोग बताएंगे कैसा चल रहा है, उस हिसाब से मैं और थोड़ा सा एडवांस कर देगा। जैसे ऑल द लीनियर पॉलिनोमियल हैव ओनली 1 जीरो, तो ये कैसे पता चला, ये स्टेटमेंट अभी तो लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1, हमको पता है डिग्री 1 मतलब ऐसे कितने आंसर निकलेगा 8, हमने निकाला था x + 2 एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इक्वल्स टू 0 किया तो x का वैल्यू आ गया -2। ठीक है, अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, तो ये 10th का है, यहां तक वीडियो जितना मैंने चलाया वो सब 9th और 10th दोनों के लिए हो सकता था। अब मैं थोड़ा सा जगह लेके आपको बताने वाला हूं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, हाउ टू फाइंड रूट्स और फैक्टर्स एंड हाउ टू चेक अ फैक्टर। मतलब अभी मैं आपको सॉल्व, फाइंड, चेक समझाने वाला हूं इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे सॉल्व फॉर x, ये क्वेश्चन में आ सकता है, मैं बता रहा हूं क्वेश्चन आएगा तो तुमको करना है। सॉल्व फॉर x, फाइंड द जीरोस, टेल दैट फलाना टिमका का वैल्यू इस इक्वेशन का है, ना ऐसा टाइप का क्वेश्चन। तो पहले ये तो समझे x कैसे निकालना है। तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल है और अगर तुमको फैक्टर निकालना है उसका, तो सबसे पहले तुम इक्वेशन लिखो और इसको नाम दो p ऑफ x। ठीक है, अब निकालना क्या है तुमको, x की वैल्यू निकालनी है और तुमको पता है कि डिग्री 1 है तो 1 आएगा, तो तुम इसको ले लो 3x + 2 = 0। तो 3x कितना आ गया -2, x = ये आ गया तुम्हारा आंसर। सर आप बोले थे कि ये जो x का वैल्यू है इसको डिवाइड करेगा तो आंसर 0 आना। चेक कैसे करें कि वैल्यू सही निकालने की नहीं, हम कुछ नहीं है, तुम पहले ही जानते हो, तुम निकाल प्रूफ क्या कर रहे हो उसको 0, मतलब तुम्हारी x की वैल्यू इक्वेशन को क्या बनाना चाहिए, पूरा 0 बनाना चाहिए। चेक करो, देखो तुमने क्या माना था 3x + 2, तुम्हारे x ने क्या निकाला -2/3, पुट कर लो इसकी जगह 3 3 कैंसिल, -2 + 2 क्या रहा आंसर 0। तो ऐसे सॉल्व भी किया मैंने, फाइंड भी किया, चेक भी कर लिया मैंने, वैल्यू सही निकाली है। तो ये है पॉलिनोमियल का असली कॉन्सेप्ट। तो ये तो लीनियर का निकालना बहुत इजी है। अब आते हैं मेन जहां पे बच्चे लोग को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है और ये हमेशा काम आएगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, SMT। SMT means splitting the middle। पहली चीज कॉपी में मेरे साथ लिखते जाओ। पहली चीज, दूसरी चीज SMT के बारे में, दिस इज एप्लीकेबल, मतलब ये मेथड सिर्फ एप्लीकेबल हो सकता है डिग्री 2 के पॉलिनोमियल। मतलब डिग्री 2 मतलब x से कितने आंसर्स निकलेंगे, 2, x1 और x2। थर्ड, SMT निकालने के लिए आपका इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म का होना चाहिए। आपके पास टोटल 3 टर्म होने चाहिए, एक x² वाला टर्म, एक x वाला और एक कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, और अरेंज ऐसा ही होना चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले 2 पावर, फिर 1 पावर, फिर 0 पावर। तो ये सब चीजें लिख लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं स्प्लिटिंग मोमेंटम के लिए। फिर अगर आपको और अल्फा बीटा का 10 वालों के लिए चाहिए तो वही बताएं। ऐसे तो मैं आने वाला हूं फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स के साथ। ठीक है, अब आते हैं स्प्लिटिंग मोमेंटम कैसे किया जाता है। एक साइड मैं मेथड बताऊंगा और एक साइड क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो मेरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया फाइंड द जीरो, बोल सकता है फैक्टर निकाल दे दो या फिर रूट्स निकाल दे दो। रूट वाला वर्ड याद रखिएगा 10th वालों में। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहां पे ये इक्वेशन, सबसे पहला काम क्या होता है, इक्वेशन को चेक करो।
ए बी सी तीनों है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, कांस्टेंट है, सही। वैल्यू निकालने के लिए इक्वल टू 0 इक्वल। सबसे पहला काम, स्टेप नंबर 1, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विथ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म हमेशा क्या होता है, जो नंबर वेरिएबल जिसके साथ। तो मैं यहाँ पे एक ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है ए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3 को 4 से मल्टीप्लाई की कांस्टेंट यही हो, तो आंसर आएगा 12। यहां तक सबको समझ आया? सर नाम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, मतलब स्प्लिट करना पड़ेगा मिडिल टर्म को। पर कैसे स्प्लिट करूंगा, जैसे 3 है बोलता, तो स्प्लिट करने वाले को तो कैसे तोड़ोगे, 1 2, एक बार ये स्प्लिट हो गया, 1.5 1.5 ये स्प्लिट हो गया, 2 1 ये स्प्लिट हो सकता है, 6 -3 के साथ स्प्लिट हो सकता है। तो कितने सारे स्प्लिट हो सकते हैं? आपको एक लॉजिक नहीं, एक नॉर्मल कैलकुलेशन से पिक करना है कि स्प्लिट कौन सा नंबर लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे। वो मैं समझा रहा हूं, देखो आपको बस ये करना है कि 12 किसके किसके टेबल में आता है उसको लिखो। 1 into 12 12 होता है, 2 into 6। पहले बेसिक से स्टार्ट करो, उसके बाद एडवांस में। बस इतने नंबर्स में 12 आते। अब इनमें से कौन सा चूज करें सर? जो बीच वाले को तोड़े, और बीच वाला क्या है मेरा 7। ये नंबर फोकस करना, वेरिएबल भी 7 क्या साइन के साथ है, प्लस। इन सब में से एक ऐसा नंबर बताओ, 2 नंबर बताओ जिनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन 7 देगा। स्टार्ट। जैसे आप पॉज करके ले लें, 3 और 4 या 4 और 3 दोनों। इन दोनों का एडिशन 7 देता है, जो कि सही बात है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 देता है, जो कि हमने ये भी फॉलो कर रहा है, ए और ये। तो ऐसे किया जाता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब सॉल्व करेंगे तो स्टेप 2 यहां तक हो गया। अब स्टार्ट करेंगे, स्प्लिट करेंगे 7x को 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 2 0। ये हमारा सेकंड होगा स्टेप जो हमने फाइंड किया। अब थोड़ा सा नॉर्मल, इन दोनों में कॉमन निकालना इजी है कि मैंने कुछ नहीं किया है। 1 + 2 भी 3 होता है और 2 + 1 भी 3 होता है। मैंने 4x को इसल कर दिया और 3x को इसल कर दिया, मतलब तो ये 4x 3x भी 7x है, 3x 4x भी 7x इक्वल्स टू c। अब यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे दोनों जगह 3 है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है। तो एक बार 3 भी कॉमन ले सकता हूँ और एक बार x। तो यहाँ पे 3 कॉमन हो गया तो आ गया 1, यहाँ पे 2x था तो 1x बच गया x। एक बार तो ये 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, यहाँ से तो पूरा उठ गया 3x तो बचा 1। तो अभी हम कहाँ पे थे, मैंने अरेंज किया, 3x कॉमन लिया तो x + 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 4x है, यहाँ 4 है, x कॉमन तो नहीं होगा क्योंकि इसके पास x नहीं है, तो सिर्फ 4 कॉमन, x + 1। और ये होता है आपका कंफर्मेशन स्टेप कि आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सही सॉल्व किया है कि नहीं। ये कंफर्मेशन स्टेप देखो क्या है, यहाँ पे भी x + 1 होना चाहिए, यहाँ पे मतलब प्लस के बाद दोनों जगह सेम होना चाहिए, तो आप सही सॉल्व। तो यहाँ पे भी x + 1, यहाँ पे भी x + 1। अब इन दोनों जगह से, जैसे ये देखो पूरा टर्म फिर प्लस फिर टर्म, इन दोनों में से अभी भी कॉमन निकल सकता है x + 1, तो ब्रैकेट में बचेगा 3x + 4 = 0। अब ये दोनों तो 0 नहीं हो सकते, तो दो का आंसर ऐसे आएगा, या तो x + 1 0 होगा तो x का आंसर आएगा माइनस, इसको बोलोगे x, और 3x + 4 = 0, 3x = -4, x = -4/3, ये हो गया सेकंड। तो ये दो आंसर निकालने का तरीका ये। तो मैं चाहता हूं कि आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, मैं वो करिएगा। इसको सॉल्व कर। तो और कोई डाउट होगा, जैसे मैं 10th का अल्फा बीटा के साथ अलग कॉन्सेप्ट आऊंगा कि अल्फा बीटा के क्वेश्चंस कैसे आएंगे। अभी 9th का मोर देन, हाँ एक रिमाइंडर थ्योरम मैं बता दूं। रिमाइंडर थ्योरम कोई खास बात नहीं है, शायद ओमिटेड क्वेश्चन है। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होगा, आपको एक पॉलिनोमियल मिलेगा हायर ऑर्डर का, दूसरा पॉलिनोमियल मिलेगा लोअर डिग्री का। आप सिर्फ उसको डिवाइड कीजिएगा, छोटे वाले से बड़े वाले को, और ऑफ कोर्स डिग्री कम वाले को और डिग्री ज्यादा वाले को। अगर आंसर 0 हो गया तो वो उसका फैक्टर कहला देना,
और नहीं बन पाया तो फैक्टर नहीं होगा, बस ये होगा पॉलिनोमियल। जैसे नंबर में तो पता चलेगा क्या 5 कभी 12 को डिवाइड कर सकता है? नहीं, तो 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 12, तो ये तो डायरेक्ट डिवाइड करके। वैसे पॉलिनोमियल में कैसे चेक करेंगे? आपको दो पॉलिनोमियल दे देगा, छोटे वाले पॉलिनोमियल से x की वैल्यू फाइंड कीजिए। आपको आज को x की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है? फॉर एग्जांपल हमारे सीबीएसई कोर्स में देखो क्या इस तरह का क्वेश्चन आता है, दो टू इक्वेशन मिलता है और बोलता है चेक वेदर, फैक्टर वर्ड जब यूज किया जाता है फैक्टर, जैसे हमको मिलता है दो इक्वेशन p ऑफ x q ऑफ x। p ऑफ x हायर पावर का रहता है और q ऑफ x ज्यादातर लीनियर होता है। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना पड़ता, बस बताना पड़ता है क्या ऐसे क्वेश्चन आएगा, चेक वेदर qx इज अ फैक्टर ऑफ px और नॉट। तो फैक्टर बनने के लिए अभी हमारा बात हुआ है दो चीज, दोनों में से एक चीज, या तो डिवाइड कर दो p ऑफ x को q ऑफ x से, और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये रिमाइंडर टर्म में तो फैक्टर कहलाएगा। और दूसरा तरीका होता है q ऑफ x से आप उसका 0 निकालो, तो 0 निकालने का लीनियर का भी तरीका अभी पढ़ाया मैंने, और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म डिग्री 2। इससे जो x की वैल्यू लाओगे, जो भी x1 और x2, उसको p ऑफ x में पुट कर दो। कहां पे पुट करो? p ऑफ x में, x की जगह। और अगर तुम सॉल्व करने के बाद आखिरी में आंसर तुम्हारा 0 आता है तो तुम बोल दोगे कि qx 0 है p ऑफ x का नॉर्मल। तो यहां हम कंप्लीट करते हैं पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन, और बहुत ज्यादा मैं तुमको कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा दिया, तुमको ध्यान देना बस करना है। ओके, आपको जब भी दो इक्वेशन दिखे स्ट्राइक करें, छोटे वाले पॉलिनोमियल से x की वैल्यू निकाले। जैसे यहाँ x + 2 था तो मैं कैसे निकालूंगा? x + 2 = 0 ले लूंगा और x का वैल्यू -2। फिर क्या करूंगा? ये x का वैल्यू p ऑफ x के, जैसे p ऑफ x का मान लो इक्वेशन 3x² 6x + 8 है, यहाँ पे हर जगह x की जगह क्या पुट कर दूंगा? -2। अगर सॉल्व करने के बाद आखिरी में आंसर मेरा कितना आ रहा है? 0, तो बोल दूंगा ये फैक्टर है। तो चेक ऐसा ही किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा और वीडियोस के साथ में